गुड आफ्टरनून आप सभी को। पिनेकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे थे जिसमें हम लोग का इन्वर्स पहुंच चुके थे, और इन्वर्स का आज उम्मीद करते हैं कि लास्ट क्लास होगी या फिर एक क्लास और इन्वर्स का चलेगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था वो सारा फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। फार्मूला को एकदम ध्यान में रखना है, बिना फार्मूला का ये बनने वाला नहीं है। ठीक, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जो लास्ट टॉपिक हम लोग कर चुके थे उसके ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोग एक नया कंसेप्ट पे यूज करेंगे, न्यू कंसेप्ट और न्यू क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और उसको एकदम ध्यान में रखना है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में उसके बेस पर पूछा जाता है। ठीक है, तो नया क्वेश्चन एक लेकर आ रहा हूँ मैं आपके पास, और नया क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है आपके पास कौन सा, तो उसको देखिए लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या हो गया, सरलतम रूप में लिखे। सरलतम रूप में लिखें, यानी इसको एकदम छोटा से छोटा रूप में आपको लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसी के ऊपर किए थे। तो देखिए, tan इनवर्स cos x माइनस में sin x डिवाइड बाय cos x प्लस में sin x, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, और इसको आपको जो सॉल्व करना है किस रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, एकदम छोटा रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग देखते हैं। और एकदम आसान क्वेश्चन है, और ये पूछा भी जाता है, और ये भी ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का यूज आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। ठीक है, इसका एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या है, आंसर जो स्टार्ट करेंगे, तो आंसर स्टार्ट किए हम लोग, और पहले जो दिया हुआ है लिख दिए, tan इनवर्स cos x माइनस में sin x डिवाइड बाय cos x प्लस में sin x, ये हम लोग लिख दिए। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो आसान होगा हम उसी तरीका के ऊपर आते हैं, जो आसान है। ठीक, तो आसान क्या है, तो देखिए ध्यान से सोचिए, इसको सॉल्व करने में हम लोग को क्या करना होगा, छोटा से छोटा रूप में। बाहर में अगर tan इनवर्स है तो कोशिश करेंगे अंदर वाले को भी किस में बनाने का, tan में बनाने का। ठीक, अब tan में कैसे बनाया जाएगा, सर अंदर में tan का फॉर्मूला रहता तभी तो बनाते, नहीं है तो tan के रूप में लाना होगा। और कैसे लाना है, तो सोचिए सर sin x है, अगर sin x के नीचे cos x आ जाता तब तो tan बन जाता। जी सर, तो cos x कैसे आएगा, तो दो तरीका है वहां पर। पहला तरीका कि अंश और हर में cos x से भाग दे दीजिए, पहला ये तरीका। ठीक, या फिर ऊपर से cos x कॉमन लीजिएगा, नीचे से भी cos x कॉमन लीजिएगा। अब बोलिएगा सर कॉमन है कहाँ जो कॉमन लेंगे, तो देखिए ध्यान से, उसके लिए कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि अगर हम आपको लिख दे 2x प्लस में 4, तो यहाँ से बोलिएगा सर 2 कॉमन आएगा, तो बोलिएगा जी सर कॉमन आएगा। तो कॉमन लिखने के बाद यहाँ क्या लिखते हैं, x प्लस में 2 लिख दिए। अब ये लिखाता कैसे, कैसे आता है, तो देखिए जो चीज कॉमन लिए उससे हम इसमें भाग देंगे, और जो भागफल होगा वही चीज लिखते हैं यहाँ। तो देखिए 2 से हम 2x में डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट गया, x लिख दिए। उसी तरह से 2 से 4 में भाग देंगे, जो बचेगा यहाँ लिखना है। तो 4 में हम भाग दिए 2 से, 2 बार में कट गया तो वो लिख दिए हम लोग। ठीक, सेम इसी तरीका से अगर हम बोलेंगे 2x प्लस 3 है, और यहाँ से बोलेंगे 2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, तो यहाँ तो x लिख दीजिएगा, 2 से भाग देंगे 2x में। ठीक, यहाँ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, इससे भाग देने के बाद ही ना लिखते हम लोग, तो 3 में हम भाग देंगे 2 से, तो नहीं कटा तो इसी को लिख देना है 3/2। यही आपका क्या होता है, कॉमन लेने का कंसेप्ट होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर कॉमन लेंगे। क्या चीज कॉमन लेना है, तो cos x कॉमन लेना है। तो देखिए
टेन इनवर्स एक्स रह गया और ऊपर से कॉस एक्स आप कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ सर बचेगा साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, नहीं बचेगा। ठीक, जो कॉमन लेंगे नहीं मिलेगा तो भाग में आ जाएगा वो। उसी तरह से अब नीचे आइए, तो नीचे भी कॉस एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 अब प्लस में क्या यहाँ साइन एक्स अब बट्टे में कॉस एक्स बचेगा, तो जी सर बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ से हमारा बोलिए कॉस एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स और कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा मेरे पास, तो सर यहाँ पर टेन इनवर्स बच गया और यहाँ क्या बचा 1 माइनस, इसके बदले बोलिए क्या टेन एक्स लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स, क्या ये हम लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, तो जी लिख सकते हैं। अब याद कीजिए, क्या ये फॉर्मूला आपको बताए थे याद रखने के लिए कि इसको फॉर्मूला याद रखिएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, नहीं याद है फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा 1-2 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर याद है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, हम आपको बताए थे टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला तो क्या चीज था 1 प्लस में टेन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस में टेन एक्स, और इसी का एक बताए थे आपको टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स का, तो इसका क्या फॉर्मूला था 1 माइनस में टेन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस में टेन एक्स, ये फॉर्मूला था मेरे पास, था ना, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, उसी के ऊपर ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या यही वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन एक्स जी, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, ये टर्म लिखेंगे, तो यहाँ लिख देना है। तो यहाँ आ गया टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ से देखिए टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे का अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो यही इसका देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सरलतम रूप हो गया। तो यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हुआ, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, अगर टफ लग रहा है तो फिर से बताइए। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस 2 बराबर पाई बाय 4, ये आपको लिखा हुआ है। और इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ देखिए दो तरीका से क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, दोनों तरीका लिखते हैं। पहला तरीका क्या होगा, बोलेगा यदि इतना बराबर इतना तो x का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ऐसे करके क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला तरीका इस तरीका से क्वेश्चन रहता है कि यदि टेन इनवर्स x माइनस 1 बाय टेन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बराबर पाई बाय 4, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक। और इसी को देखिए दूसरा तरीका से क्या लिखेगा, और दूसरा तरीका ही आपको ज़्यादातर ध्यान में रखना है क्योंकि इसी के ऊपर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक। क्या चीज़ बोलेगा, क्या चीज़, सीधा सीधा सॉल्व, हिंदी में क्या लिखेगा, सरल करें,
या इसके बदले क्या लिखेगा, x का मान ज्ञात करें। ये आपका लिखा हुआ रहेगा। तो इंग्लिश वाले खास करके ध्यान में रखिएगा, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x का मान निकालना है, हल करें। इसी को सरल करे का बदले हल करें लिख देगा। क्या करेगा, हल करें। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, हल करें। यहाँ गलती क्या करता है बच्चा, इसको प्रूफ करने में लग जाता है, सिद्ध करने में। अरे ये प्रूफ करने नहीं दिया हुआ, ये सॉल्व करने, x का मान निकालना है, ठीक है, इसमें प्रूफ करने में नहीं, प्रूफ करने में लग जाएगा, प्रूफ होगा ही नहीं, ठीक। तो यही चीज गलती करता है यहाँ पे बच्चा, क्या करता है, इसको प्रूफ करने में लग जाता है, सिद्ध करने में लग जाता है। तो सिद्ध थोड़ी होगा ये, इसमें तो मान निकालना है हमको, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, तो आपको प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व करना है, x का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो जब भी सॉल्व करना है तो आपको जो आंसर स्टार्ट होगा तो समीकरण के दोनों तरफ का चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, यानी ये टोटल आपका x के जगह, ये टोटल आपका y के जगह आ गया, ठीक। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज होगा। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस में y अब बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला। अब इसी में देखिए, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है। हम उसको भी डिनोट कर देते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ माइनस होता और यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक। एकदम ध्यान में रखिएगा। इसी फॉर्मूला के ऊपर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लाइन हम लोग का क्या है, तो लगा दिए tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। तो x के जगह क्या है, x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस y के जगह क्या है, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, अब बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 गुना में x प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस 2, अब बराबर में कितना है, पाई बाय 4। बस इसको अब सॉल्व करना है, बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन, अब यहां से अगर आप ध्यान दे दें, यहां से अगर आप ध्यान दें तो देखने से पता चलेगा, सर इस tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो उधर tan पाई बाय 4 बचेगा और बचा हुआ चीज इधर रहेगा। तो इधर वाले को एलसीएम लेकर ना सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका बीच वाला बट्टा, ठीक है, ये बीच वाला बट्टा। अब बराबर में कितना, ये tan इधर आ जाएगा तो ये tan पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक। अब इधर जो हम लोग का है तो ऊपर में एलसीएम लेना होगा। तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना में होगा, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, ये इससे गुना हो जाएगा तो x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2, अब प्लस ये इससे गुना होगा तो x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, ये हो गया। और नीचे में ये दोनों आपस में गुना में है तो एलसीएम जो होगा ये दोनों गुना में होगा तो x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, ये एक से गुना हो जाएगा तो x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, माइनस ये दोनों गुना होगा तो x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। क्या ये हो गया, यहाँ तक आ गया। अब अगला लाइन, नेक्स्ट लाइन देखें। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दोनों का एलसीएम वाला कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर ये बचेगा तो इसको गुना कीजिए, ये दोनों आपस में गुना होगा। तो ये देखिए ये मेन बट्टे है, अब बराबर है, बराबर में देखिए tan पाई बाय 4 का मान कितना होता है, 1, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 लिख दिए। अब ये गुना होगा तो गुना कीजिए, x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस प्लस में 2x
अब -1 से -x प्लस में 2 -2, अब प्लस ये दोनों गुना होगा तो x² माइनस में 2x प्लस में x अब माइनस में 2, ये आपका गुना हो गया। ये आपका गुना हो गया। अब नीचे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो x² माइनस 4 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस ये x² माइनस 1 होगा, लेकिन माइनस के साथ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस के साथ है ना, माइनस के साथ है तो वो प्लस बन जाएगा। अब सॉल्व कीजिए आगे। अब देखिए ऊपर में देखिए 2x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, 2 और 2 नहीं कटेगा, माइनस माइनस है। अब क्या बच गया, तो नीचे ऊपर देखिए x² 2x² -2 तब माइनस में 4 डिवाइड बाय x² ये दोनों कैंसिल, अब -4 प्लस 1 तब -3 और यहाँ बच गया कितना, 1। अब 3 उधर जाकर के गुना हो जाएगा तो 2x² अब माइनस में 4 अब बराबर क्या हो गया, माइनस में 3। अब -4 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 4 बन जाएगा, तो हमारे पास बन गया कितना, 2x² बराबर में -3 अब प्लस में 4। इसको सॉल्व कर दिए तो हमारे पास 2x² बराबर कितना हो गया, 1 बच गया। अब यहाँ से x² बराबर क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, रूट होगा, तो 1/√2 हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, रूट का जब भी मान होता है तो प्लस माइनस में दोनों होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, प्लस माइनस दोनों लगा करके लिखना है और यही आपका क्या हो गया, आंसर। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो बोलिए कोई भारी है तो बताइए, किसी को भारी लगा तो बताइए। देख लीजिए एक बार ध्यान से, कहीं पे किसी को भारी लगा है तो बताइए। उम्मीद करते हैं कि कहीं पे किसी को भारी नहीं लगा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये सारा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसी सब में से एग्जाम में रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को क्या है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट हम बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं। जैसे देखिए अगर हम आपको लिख दे साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, और इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, कॉस में, सेक में, कॉसेक में, कॉट में, टेन में, कॉट किसी में, ठीक है, जो 5 बचा हुआ उसमें से किसी में भी। कैसे चेंज करेंगे तो ध्यान से देखिए, हम सब लिख देते हैं। साइन है तो यहाँ पर लिख दिए कॉस इनवर्स, इसमें आपको चेंज करना है। सेक इनवर्स इसमें आपको चेंज करना है। टेन इनवर्स इसमें चेंज करना है। कॉट इनवर्स इसमें चेंज करना है और कॉसेक इनवर्स इसमें चेंज करना है। ये पांचों में आपको इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज किया जाएगा, एकदम ध्यान से देखें, एकदम आसान है, कोई भारी नहीं। ठीक है, कोई भारी नहीं। देखें एकदम आसान है, कैसे लिखना है। सबसे पहले देखें साइन है तो अगर हमको कॉसेक में लिखना है, साइन है अगर हमको कॉसेक में लिखना है तो कैसे लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। 3/5 है तो 5/3 लिख दीजिए, तो ये इसका आंसर आ गया, नहीं हो गया। मेन आपको इस सब में तो कैसे चेंज करना है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम सुनिएगा, कोई भारी नहीं। ये मन ही मन सोचिए कि अगर हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर, तो क्या लिखते हैं, तो सर लिखते हैं हम लंब बट्टे में कर्ण, ये लिखते हैं। P बाय में H, ये लिखते हैं। परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, ये लिखते हैं।
तो ये इनवर्स उधर जाएगा तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स पी बाय एच, यानी लंब बट्टे कर्ण। नहीं हो गया? हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स लंब अब बट्टे में कर्ण। क्या ये लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ये चीज। इसका मतलब साइन इनवर्स में ऊपर में क्या होता है, लंब होता है, और नीचे में क्या होता है, तो कर्ण होता है। ऊपर में लंब और नीचे में कर्ण। ठीक, अब यही चीज आपको ध्यान में लाना है, यही चीज इसी के बदले देखिए आप इसी से यूज करेंगे कि हमारे पास साइन है तो ऊपर में क्या होगा, तो लंब का मान होगा, नीचे में क्या होगा, तो कर्ण का मान होगा। नहीं होगा, ऊपर में लंब का मान और नीचे में कर्ण का मान। अब हमारे पास देखिए हमको लिखना है किस में, मान लेते हैं कॉस में लिखना है। तो कॉस में क्या होता है, कॉस में क्या होता है बताइए, कॉस में क्या होता है, तो सर कॉस में ऊपर में क्या होता है, आधार होता है, और नीचे में क्या होता है, कर्ण होता है। पता नहीं ये चीज, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो कर्ण तो 5 है तो यहाँ 5 हो गया। नहीं हो गया? अब आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है आधार बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मूला पर है ना बचपन में, पिछले जन्म में, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, ये पढ़े ना। तो हमको इसका मान चाहिए तो ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ कर दीजिए, आधार बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट, स्क्वायर नहीं है इसीलिए अंडर रूट, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, अब माइनस में लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। नहीं हो गया? अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर है। तो जैसे सॉल्व किए तो ये हो गया कॉस इनवर्स, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे में तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16, 16 का रूट कितना हो गया, 4, तो यहाँ लिख दिए 4। नहीं हो गया? इसी तरह से देखें सेक में बताना है, तो सेक में देखिए अब हमारे पास क्या होता है, तो बोलिएगा सर सेक हमारे पास कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण आपका ऊपर होगा और आधार आपका नीचे होगा। नहीं होगा? तो कर्ण कितना है, 5, 5 ऊपर हो गया, नीचे आधार क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, तो सेक इनवर्स 5/4। क्या हो गया, समझे? इसका यूज होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका यूज होगा। ठीक, तो देखिए अगला 10 में, 10 में क्या होता है सर, ऊपर में होता है लंब और नीचे में होता है आधार। लंब कितना है, लंब सर 3 है तो 3 लिख दिए। आधार क्या होगा, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो सॉल्व कर देंगे तो 10 इनवर्स 3/4। नहीं हो गया? अब कॉट में, तो कॉट में क्या होता है, कॉट में ऊपर में होता है सर आधार और नीचे में होता है लंब। नहीं होता है? और लंब कितना दिया हुआ है सर, 3 है, और आधार क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, तो सॉल्व कर देंगे तो कॉट इनवर्स 4/3। ये हो गया आपका, सारा चीज निकालने के लिए हम लोग सीख गए। नहीं हो गया? तो इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, बोल रहा है सॉल्व करना है क्या चीज, 10 साइन इनवर्स 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2। ये आपका क्वेश्चन है, और बोला गया इसको हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके इसका मान बताना है कितना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से रखिएगा, हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं, किस चीज़ का फॉर्मूला पढ़े हैं,
फॉर्मूला पर है सर tan इनवर्स x आप प्लस में tan इनवर्स y, इसी का ना फॉर्मूला पर है, और तो किसी का फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो इसी का फॉर्मूला यूज होगा। तो ये दोनों tan में है तब ना फॉर्मूला बनेगा, यहाँ तो दोनों tan में है नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस दोनों को tan में बदलिए। अब tan में कैसे बदलेंगे तो देखिए ध्यान से, आंसर स्टार्ट हुआ हम लोग का बराबर, ये tan रह गया। अब देखिए ये साइन को बदलना है किस में, tan में, तो tan इनवर्स, अब यहाँ पर इसका मान लिखेंगे प्लस, ये कॉट को भी बदलना है किस में, tan में, तो tan इनवर्स, अब इसका मान यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब इस दोनों का मान हम लोग को लिखना है। तो देखिए मन ही मन करना है, साइन में क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, ठीक, तो लंब 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया। tan में क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब 3 है तो यहाँ 3 लिखा गया, और नीचे आधार चाहिए, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, नहीं हो गया। अब यहाँ कॉट है tan है, तो कॉट का उल्टा tan होता है, तो इसका उल्टा कर देना, 2/3 लिख दिए, नहीं हो गया। अब आगे आ जाइए, अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये tan हो गया, यहाँ अंदर में tan इनवर्स हो गया, ऊपर में 3 हो गया, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 4 हो गया, प्लस में tan इनवर्स, ये 2/3 हो गया, तो ये लिखा गया। और जैसे लिख दिए तो तुरंत अब हमारे पास क्या आ गया सर, अब फॉर्मूला लगा सकते हैं ना फॉर्मूला, अब इसका वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको लगा दीजिए, तो ये बाहर वाला तो tan रह गया ऐसे ही, इसके जगह लिखेंगे tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई, तो 3/4 प्लस 2/3, अब बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 3/4 गुना में 2/3, हो गया। अब ये tan और tan इनवर्स क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो दोनों हट गया, तो बचा हुआ ये चीज है, तो इस चीज को लिखिए। तो बोलिए ये तो बीच वाला बट्टे है, ऊपर में एलसीएम लेना होगा, तो 3 4 का एलसीएम 12 हो गया, 3 तिया 9 अब प्लस में 4 तो ना 8। अब नीचे ये गुना में है और एलसीएम, तो एलसीएम 12 ही होगा। अब यहाँ 12 अब माइनस में कितना हो गया 6। अब यहाँ कुछ बच्चे बोलिएगा कि सर यहाँ कटा नहीं सकते, 3 3 कटा दिए, 2 से 2 बार में, हाँ कटा सकते हैं, कटाने के बाद भी आप सॉल्व कर सकते, सेम आएगा, लेकिन हम नहीं कटाए, क्यों, क्योंकि हम होशियार आदमी हैं। देखिए दोनों का एलसीएम सेम टू सेम कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब उसके बाद क्या बच गया, तो ऊपर में 9 8 17 और नीचे में क्या बच गया 6, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो बोलिए समझिए, इसको ध्यान से देख लीजिए और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। 2 दिन अभी चलेगा, आज और कल भी चलेगा, हो सकता है परसों भी चल जाए इनवर्स, और उसके बाद फिर हम लोग का इनवर्स कंप्लीट होगा, तब जाके आ जाएंगे हम लोग डिटर्मिनेंट के ऊपर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देख लीजिए इसको, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, उसका समाधान किया जाएगा, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, वो आपको देते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोला गया है प्रूव दैट, आप प्रूव दैट का मतलब जानते हैं, सिद्ध करना है। 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, ये आपको प्रूफ करना, ठीक है। करेंगे 4-5 क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, ठीक। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में देखिए हमारे पास जो सिद्ध करना है, क्या चीज बोला गया, देखिए आंसर आना है,
बोला गया इसका मान ये सिद्ध करना है, ये ध्यान में रखना। तो देखिए हम इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी है, ठीक है, जिधर से भी हम करें। तो हम कोशिश करते हैं उधर से ही सॉल्व करना, ज़्यादा आसान है। ऐसे हम इधर से भी करेंगे तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इधर से ही करना है तो इधर से ही कर लीजिए। देखिए 2 साइन इनवर्स 3/5, इसका मान लाना है आपको 10 में। तो सोचिए 10 में लाना है तो पहले इसको 10 में ना बदलना होगा, तो बदल दीजिए। तो 2 आपका रह गया, इसको 10 में बदलना है तो 10 इनवर्स अब यहाँ पर लिखना है। अब देखिए क्या लिखाएगा। तो साइन में होता है लंब बट्टे में कर्ण, 10 में होता है लंब बट्टे में आधार। तो लंब का मान 3 है तो 3 रह गया, और आधार का मान क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दिए तो 2 रह गया, और 10 इनवर्स ऊपर वाले को सॉल्व किए 3 और नीचे वाले को सॉल्व किए 4। यहाँ आ गया ये मान। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 10 में तो सर आ गया, लेकिन 2 नहीं है, 2 को हटाना होगा। अब 2 को कैसे हटाना है, तो देखिए ये आपका किसके जैसा लग रहा है, ये किसके जैसा लग रहा है सर, ये 2 10 इनवर्स x के जैसा लग रहा है। और इसका आपको 3 फॉर्मूला बताए थे। तो 3 फॉर्मूला में एक ठो साइन में था, एक ठो कॉस में था, एक ठो टेन में था ना। तो किस में यूज करना है, तो इसको 10 में ही रखना है। तो 10 वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है फॉर्मूला, 10 इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो मिलाइए x के जगह कितना है 3/4, तो 3/4 रख दीजिए वहां। तो इसके बदले हो गया 10 इनवर्स 2x, तो 2 इंटू में 3/4 बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर तो 9/16। अब सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे सॉल्व किए तो 10 इनवर्स रह गया, और यहाँ बोलिए एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो ऊपर में देखिए, ऊपर में तो 6/4 ये लिख दिए। कटाना है आप कटा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए कटाने का मन है आप कटा ही दीजिए। 2 से कट गया ये 2 बार में, तो कितना हो गया 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम तो कितना हो गया 7/16 नहीं हो गया। अब इसके बदले क्या लिखेंगे, अब इसके बदले नेक्स्ट लाइन, तो देखें ये 10 इनवर्स हो गया, और इसके बदले 3/2 गुना में 16 ऊपर जाकर 7 नीचे रह जाएगा, 16 ऊपर जाकर के उल्टा हो जाएगा, भाग में था गुना में आएगा। अब ये 2 से कट गया कितना बार में 8 बार में, तो कितना बन गया ये 10 इनवर्स ऊपर में कितना 24 बट्टे में कितना 7। देखिए आ गया सेम टू सेम, नहीं आ गया। तो लास्ट लाइन आपको एक लिख देना है, क्या चीज, अतः 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7। बस यहाँ लिख दिए, प्रूव हो गया आंसर, हो गया सॉल्यूशन, हो गया काम खत्म हो गया। कोई भारी है तो बताइए, देखिए कितना आसान है, एकदम फटाफट बन जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जितना बताते जा रहे हैं उतना करते चलिए, एकदम आसानी से बनेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास सिद्ध करना, और ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में रहता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा। सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करें, सिद्ध करें क्या चीज, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 77/36। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बनाने का बहुत तरीका है, 2-2 3-3 तरीका है, लेकिन हम आपको आसान तरीका बताते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, 1-2 बात आपको ध्यान में रखना है। क्या चीज़, तो देखिए पहले आंसर स्टार्ट किए,
और आंसर स्टार्ट किए तो किधर से जाना है, तो ध्यान में रखिए किधर से जाना है, जिधर दो चीज है उधर से जाना, सिंगल चीज की तरफ नहीं जाना, ठीक है, इसके तरफ नहीं जाना, जो अकेला है उसके तरफ नहीं जाना, जिधर 2 गो 3 गो रहेगा ना उधर से आना। तो इस तरफ से सॉल्व करेंगे, तो ये लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/4, ठीक, ये लिख दिया हम लोग। अब क्या करना है कि इस दोनों को tan में बदलना है, इस दोनों को किस में बदलना है, tan में, हमेशा एकदम ध्यान में रखिएगा tan में बदलना है। देखिए प्रोसेस बहुत सारा है लेकिन आपको हम हल्का तरीका बता रहे हैं, एकदम हमेशा ध्यान में रखिएगा, आंख बंद करके, कुछ भी रहे, साइन कॉस सेक कोसेक कॉट कुछ भी रहे, आपको tan में बदलना। और tan में रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं, tan में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा tan के अलावा किसी और में रहेगा तो उसको tan में बदलना है। तो पहली बात tan में बदलेंगे, तो देखिए अब tan में बदलेंगे तो इसके बदले लिख देंगे tan इनवर्स, और यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक, प्लस इसके भी बदले लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स, और यहां भी इसके बदले हमको लिखना पड़ेगा। तब देखिए क्या लिखेंगे, साइन में क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण, और tan में क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब 8 है तो 8 हो गया, और यहाँ आधार चाहिए, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, लिख दिए। सेम तरीका यहाँ आइए, साइन वाला है तो लंब बट्टे आपको क्या है, कर्ण दिया हुआ है, हमको लंब बट्टे आधार चाहिए, तो लंब का मान 3 ऊपर है और आधार का मान क्या है, नीचे है, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ये लिख दिए हम लोग, लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तब बोलिए क्या ये आपका tan इनवर्स ऊपर में 8 और नीचे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, प्लस tan इनवर्स ऊपर में 3 और नीचे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ नीचे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा कुछ ना, क्या कि 3/4 ही है ना, कि 5 ना है, देख लेते हैं एक बार, 3/5 है, ठीक है, वही बोले 3/5 है, ठीक है, यहाँ 3/5 है, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 4 आ गया मेरे पास। अब यहाँ जैसे ये आ गया तो अब तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए क्या चीज़, कि सर अब तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जैसा आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो लगा दिए फॉर्मूला, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 8/15 और प्लस वाई 3/4, बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई, तो 8/15 और गुना 3/4 आ गया। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स, अब यहाँ क्या करेंगे सर, एलसीएम लेके करना होगा, तो कीजिए, तो ऊपर में एलसीएम लेंगे, 15 4 का 60, 4 8 32 और प्लस में 15 तिया 45, नीचे एलसीएम लेंगे, हो गया 60, तो ये हो गया 60 और माइनस में 8 तिया 24, नहीं हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें कटाइएगा नहीं, कटाइएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, और बिना कटाई कीजिएगा ना तो हमेशा एलसीएम वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो यहाँ बच गया, क्या बच गया, तो tan इनवर्स ऊपर में 77 और बट्टे में 36, तो यही आपको क्या करना था, यही आपका प्रूफ करना था, नहीं हो गया आंसर, देखिए प्रूफ करना था, लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा एग्जाम अलग से, क्या चीज़, तो अतः साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/4 बराबर में tan इनवर्स 77/36, ऐसे करके लास्ट में लिख देना, ठीक है, कोई भारी है तो बताइए। और एक क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है ऐसा, आगे हम लोग सिद्ध करना है क्या चीज, तो कॉस इनवर्स 12/13
प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ये आपको प्रूफ करना, सिद्ध करना, ठीक है, इसको सिद्ध करना। तो सिद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे, लिख देते हैं यहां, सिद्ध करें, या देखिए इसके बदले क्या लिखेगा, सत्यापित करें, या इसके बदले क्या लिखेगा, दिखाइए कि, ठीक है, दिखाइए कि, सबका मान मतलब एक ही है। इंग्लिश में क्या लिखेगा, सो दैट या प्रूव दैट, यही दो बातें लिखा जाता है, ठीक। तब देखिए ध्यान से कैसे सिद्ध करना है, तो वही कंसेप्ट आपको यूज करना है, कोई अलग से नया कंसेप्ट यूज नहीं करना है, ठीक है, कोई अलग से नया बात नहीं। क्या चीज यूज करना है, तो पहली बात हमारा क्या होगा, आंसर स्टार्ट करेंगे और किधर से करेंगे, तो जिधर दो ठो होगा तो दो गो वाला लिखेंगे। तो हमारे पास हो गया कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये लिख दिए, ये दो चीज लिख दिए। अब उसके बाद क्या बोले, हमेशा किस में चेंज कर देना है, 10 में चेंज कर देना है, तो इसको 10 में चेंज करेंगे, तो इसके बदले भी 10 इनवर्स और इसके बदले लिखना पड़ेगा, प्लस इसके बदले भी 10 इनवर्स और इसके बदले भी लिखना पड़ेगा। अब ध्यान में देखिए, कॉस में क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे आधार बट्टे कर्ण होता है, कॉस में आधार बट्टे कर्ण, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में आधार ना होगा और नीचे क्या होगा, नीचे में ये कर्ण ना होगा, नहीं होगा। और 10 में क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार होता है, तो आधार नीचे होता है, इसलिए ये 12 कहाँ जाएगा, नीचे होगा, नहीं होगा। ऊपर में लंब होता है, लंब का मान नहीं है तो निकालना होगा, तो कैसे, कर्ण का स्क्वायर अब माइनस में आधार का स्क्वायर, नहीं हो गया, ये हो गया। अब सेम प्रोसेस यहाँ, अब देखिए साइन में, साइन में ऊपर में क्या होता है, लंब होता है, नीचे क्या होता है, कर्ण होता है, ये ध्यान में रखना। 10 में क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, लंब ऊपर में आधार नीचे, तो 3 लंब है तो लंब ऊपर में होगा तो 3 नीचे ऊपर, आधार चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, क्या हो गया। इन्हें के हर जगह ऊपरे लिखना है, कहीं जहां नीचे लिखाएगा नीचे, ठीक। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात हमारे पास क्या हो गया, तो सॉल्व करना है, तो ये 10 इनवर्स रह गया, ऊपर में सॉल्व किए तो कितना हो गया, तो 15, अब बट्टे कितना हो गया 12, अब प्लस यहाँ पर सॉल्व करेंगे 10 इनवर्स ऊपर में 3, अब बट्टे नीचे सॉल्व किए तो कितना 4, ये आ गया। अब जैसे ये मान आ गया, तो इस मान के आने के बाद अब बताइए हमारे पास क्या ये फॉर्मूला आ गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। तब बोलिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो 15/12 अब प्लस 3/4, अब बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई, तो 15/12 इंटू में 3/4, नहीं हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 10 इनवर्स, अब यहाँ सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तब 12 और 4 का कितना होगा, गुना कर दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एलसीएम में क्या करना है, इन्हें कि 4 और 12 का 12, 12 लेकर के भी सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा, लेकिन आसान क्या होगा, गुना कर देना। तब 12 4 का एलसीएम गुना कर दीजिए 48, तो 4 से गुना हो गया 60, अब प्लस में 12 तिया 36, यहाँ एलसीएम लीजिएगा गुना होगा 48, तो ये हो गया 48, अब माइनस में 45, नहीं हो गया। अब उसके बाद देखिए 48 और 48 कट गया, नहीं कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, तो जो बचा उसको लिखते हैं, तो बराबर 10 इनवर्स ऊपर में कितना हो गया 96, अब बट्टे नीचे में कितना हो गया 3, नहीं हो गया, घटा करके 3 हो गया।
3 से कट गया कितना बार में, 32 बार में, तो ये हो गया tan इनवर्स 32, क्या हो गया, सही है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। अरे गलती कर दिए ना, यहाँ 5 ना होगा 25, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बीच वाला हो गया, और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया कितना, 12 चौका 48, 4 पंचे 20, अब प्लस में 12 तिया 36, यहाँ भी एलसीएम हो गया 48, तो ये हो गया 48, अब माइनस में 15, तो अब एलसीएम वाला ये दोनों कट गया, तो कितना बच गया हमारे पास, ऊपर में बच गया 56 और नीचे बच गया आपका 33 हो गया, आ गया। अब देखिए यहाँ तक जैसे आ गया, तो अब हमको आंसर जो लाना था, आंसर तो साइन में लाना था, ये तो 10 में आया, तो अब यहाँ से चेंज कर दीजिए, अब यहाँ से चेंज कर दीजिए इसको, किस में, साइन में। तो साइन में चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये बोलिए 10 में ऊपर में क्या होता है सर, लंब होता है, नीचे में क्या होता है, आधार होता है। हमको साइन में तो ऊपर में लंब होता है, तो लंब का मान तो दिया हुआ है ही, और नीचे क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण बराबर क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, नहीं हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो साइन इनवर्स ऊपर में 56 और नीचे क्या लिखना है, तो देखिए जैसे यहाँ तक आ गए, नहीं कुछ पता चले तो आपको जो प्रूव करना वही लिख दीजिए, ऐसे आएगा, आप सॉल्व कीजिएगा ना, 56 का स्क्वायर प्लस में 33 का स्क्वायर जोड़िएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालिएगा, तो वही चीज़ आएगा, तो आपका हो जाएगा कितना यहाँ 65, और लास्ट में एक लाइन लिख देना है क्या चीज़, अतः कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65, यही आपका प्रूव हो गया। तो देखिए हम ये बहुत छोटा तरीका बताएं, बाकी इसमें बड़ा प्रोसेस भी होता है, आप इसको देख सकते हैं, ये आसान तरीका है, हमेशा कि कोई भी रहेगा हमेशा इस पे बन जाएगा, ठीक है, सारा का सारा कंसेप्ट बनेगा इस पे, जितना भी क्वेश्चन है सबका सब बनेगा। बस यही ध्यान में रखना है, क्या करना है, जिधर दूगो है उधर से सॉल्व करना है, और क्या करना है 10 में चेंज करना है, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना। अगर बराबर में 10 में ही है तो वही हो जाएगा, नहीं तो अगर साइन कॉस कुछ भी रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बन जाना चाहिए ये। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए अब दूसरा टाइप का करते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है आपको सिद्ध करें, क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, तो tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, तो देखिए ध्यान से, ये जो सिद्ध करना है, तो आंसर स्टार्ट किए, तो इसको प्रूव करना ये, तो ये हम लिख दिए tan इनवर्स √x बराबर, इसका मान लाना है। तो पहली बात देखिए ध्यान से कि 1/2 भी लाना है, तो 1/2 तो है नहीं मेरे पास, हम ले आते हैं,
तो यहाँ लिख दिए 1/2 और 2 से गुना कर देंगे। तो बोलिए क्या हमारे पास कोई दिक्कत है? क्या हमारा कोई कुछ उखाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। 2 से गुना किए, 2 से भाग दे दिए। अब उसके बाद देखिए हमारे पास इस 1/2 को कुछ नहीं करना है, इस 1/2 को कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा सेम टू सेम मिल गया, तो उसको कुछ नहीं करना। अब जो भी करना होगा इसको, तो देखने से ये क्या लग रहा है सर, 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा होगा? तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज होगा। और इसका 3 फॉर्मूला बताए थे। एक बताए थे आपको tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा बताए थे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा बताए थे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताए थे 3 फॉर्मूला। तो किस में यूज करना है? तो किस में प्रूव करना है सर? कॉस में। तो कॉस वाला ये वाला यूज करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज कर देते हैं। तो बोलिए 1/2 रह गया। कॉस में तो कॉस इनवर्स क्या है फॉर्मूला में हमारे पास? देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह कितना है? √x, तो √x का स्क्वायर। अब बट्टे 1 प्लस √x का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? तो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे x, 1 प्लस स्क्वायर करेंगे x। तो देखिए आ गया सेम टू सेम। तो लास्ट में लिख देना है क्या चीज? अतः फलना बराबर चिलना। क्या लिखेंगे? फलना बराबर चिलना। तो ये हो गया आपका प्रूफ। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और इसका कल हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी कल हम लोग इस चैप्टर को क्या कर देंगे? राम नाम सत्य कर देंगे। कल हम लोग का यूनिवर्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? तो उसके बाद हम सोच रहे हैं आपको ग्राफ बता दें, ठीक है। या तो ग्राफ और या फिर आपको डिटर्मिनेंट, इसी दोनों में से कोई यूज करेंगे परसों, ठीक है। कोई भी चैप्टर, या तो ग्राफ स्टार्ट करेंगे या फिर डिटर्मिनेंट, लेकिन कल हम लोग इसको इन्वर्स वाले को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रन देते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो भी दोस्त हैं सबको, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले सबको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर ये दिक्कत है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कीजिए, तो वो सारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, बाय।